जब तक आपके मस्तिष्क में ये गार्बेज, ये कूड़ा करकट है, तब तक आपका मन बिल्कुल शांत और आनंदित नहीं हो सकता। और हम सब लोग इसी तरह से जले बैठे हैं। किसी न किसी की पीड़ाएं, किसी की स्मृतियां अपने मन में रख करके अपने मन मस्तिष्क को वैसा कर लिया, और मन जो है उसी की परिक्रमा करता रहता है, उसी के चक्कर काटता रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि फिर उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। विदुर जी दुर्योधन के साथ बैठे थे, और बैठे बैठे उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा चाचा हूं ना मैं, और तुम जो है जिन के साथ पढ़े लिखे हो, बढ़े हो, तो तुम्हारे साथ जो है द्रोण भी, कृपाचार्य भी, भीष्म भी, और सारे बड़े बड़े लोग, और सब मामा चाचा सब लोगों का साथ रहा। और घर के माँ से लेकर के और माँ जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, सब ने इतना प्यार तुम्हें दिया, और वैसा ही प्यार जो है वो युधिष्ठिर को भी मिला। और तुम दोनों से आशाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि तुम ईर्ष्या में भरे रहते हो, बैर में भरे रहते हो, चोट पहुंचाने में। मतलब जितना भी कुछ बुरा गलत हो सकता है, वो सब चीज़ों में तुम्हें पता नहीं कि दुनिया में अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। आ गया अपने मूड में दुर्योधन, और अपने मूड में आते उसने एक श्लोक बोला जो महाभारत में व्यास ऋषि ने इतने ढंग से प्रस्तुत किया कि दुर्योधन जैसी मानसिकता वाले लोगों के अंदर क्या भाव होता है उसको दर्शाया गया। वो कहता मैं जानता हूँ अच्छाई क्या है, मैं जानता हूँ बुराई क्या है, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही जीऊँगा। जानामि धर्मम, जानता हूँ धर्म क्या है, जानामि अधर्मम, अच्छा बुरा सब जानता हूँ, धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, पर मुझे उसमें कोई लगाव नहीं है। तुम्हारा जो धर्म तुम बताते हो ना, तुम जिसको अच्छाई बताते हो, तुम जिसको सज्जनता बताते हो, जिसको तुम कहते हो ये भलापन है, ये होगा, आप रखो इसको। न च मे प्रवृत्ति, मेरी कोई रुचि उसमें नहीं है। वो जैसे तुम बताते ना, ऐसे सज्जन लोग होते हैं, ऐसे भले लोग होते हैं, ऐसे भले लोग व्यवहार करते हैं, भले लोगों का ये ढंग होता है, भले लोग ऐसे उठते बैठते हैं, भले लोगों का ऐसा व्यवहार होता है, भले लोगों का ऐसा लेन देन होता होगा। अपनी कोई रुचि नहीं है इसमें। बोल रहे होते ना लोग, टेंशन लेने का नहीं देने का है। दो, लेके कुछ नहीं फायदा है। दूसरे को टेंस करो और उसके बाद देखो मजा। बड़ा विचित्र एक मानसिकता होती है व्यक्ति की। उस मानसिकता में आदमी उसी तरह सोचता है जैसे दुर्योधन बोल रहा है। व्यास ऋषि ने इन पात्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि समाज में आपको इस तरह की मानसिकता के लोग मिलेंगे। और फिर वो भी कहते हैं जो तुम ये कहते हो ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं बैठो, ये नहीं बोलो, ये नहीं करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को, ये जितना भी तुमने एक परिभाषा दी है, एक शब्द गढ़ लिया है अधर्म, वो सब पता है मुझे। दुर्योधन कहता सब जानता हूँ मैं। और विदुर जी से क्या कहता है, न च मे निवृत्ति, वहाँ से हटने की कोई इच्छा नहीं है महाराज, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अपना मन तो वही है। और फिर जवाब भी देता है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे अंदर का बैठा हुआ संस्कार मुझे जिधर लेकर जाता है, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। किसी के समझाने से हम लोग समझने वाले नहीं हैं। हरियाणा की तरफ जाएं तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, ये तो ऐसे ही चलेगी, ये गाड़ी तो ऐसे ही चलने वाली है, इसलिए पीछे हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सीधा सीधा लिख देते हैं, हम नहीं सुधरेंगे, कोशिश मत कीजिए। ये एक मानसिकता है। किसी ने गाड़ी में लिखवा रखा है, किसी ने जो है वो अपने माथे पर अंदर लिखवा रखा है। असल में तो सारा अंदर माथे में ही लिखा हुआ होता है, तभी वो बाहर प्रकट होता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि जो मन के अंदर है वही सब चीज़ें बाहर प्रकट हो रही हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करना होता है, मस्तिष्क को गार्बेज मुक्त करना होता है।
ध्यान में जब आप लोगों को बैठाया जाता है तो हम लोग क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं सबसे पहले, मस्तिष्क को गार्बेज मुक्त करना सीखिए। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं? दूसरी चीज़ ये सिखाते हैं कि इस बात को ध्यान रखिए कि ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए, आप जीवन में क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। आदमी को लगता है साधारण सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचित्र बात है कि आपको पूरा स्पष्ट है कि ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए। सबको पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है कि ज़िंदगी में ये नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? गरीबी नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए, ये सब पता है और उसमें आप पूरी तरह स्पष्ट हैं। लेकिन क्या नहीं चाहिए उस पर तो स्पष्ट है, और क्या चाहिए उसमें मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है। और जब आपका ध्यान केवल क्या चाहिए पर होगा, तब आपका मन जब उसमें जुड़ जाएगा तो वो चमत्कार करना शुरू करेगा। जब आप केवल ये कहते हैं स्वास्थ्य ही चाहिए, स्वस्थ रहना ही चाहिए, केवल मात्र पहला लक्ष्य मेरा है स्वस्थ रहना, स्वस्थ 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 स्वस्थ, तो ये ध्यान में आया तो वही खाओगे जो स्वास्थ्य देगा, वही करोगे जिससे स्वास्थ्य बने, वैसे ही सोओगे, जागोगे, उठोगे, बैठोगे, व्यवहार करोगे जिससे आपकी सेहत बने। क्योंकि लक्ष्य हो गया स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोगता। बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, हार ना जाऊं, हार ना जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, ये जो आप दिमाग में घुमाते हैं तो गरीबी पर ध्यान ज़्यादा जाता है। और डर में जब जीते हैं, आउट ना हो जाऊं, जब ये ध्यान में रहता है तो आदमी आउट होगा खेल खेलते हुए। और जब ध्यान में रहता जीतना ही है तो फिर जीत के लिए खेलता है व्यक्ति। तो जिंदगी में क्या चाहिए उस पर मन को केंद्रित करना सीख जाए, ये मन आपके लिए चमत्कारी बनेगा। और मन में जिस समय कुछ भाव तरंगे आती हैं, ध्यान रख लीजिए कि मन में दो चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं, एक विचारों का प्रवाह और एक भाव तरंगे। विचारों से भाव और भाव से विचार, जैसे भावनाएं बन जाती हैं फिर वैसे एक्शन होने शुरू होते हैं। तो मन को सबसे पहले क्या करना? सुमन बनाना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है? मन को अमन बनाना है। मन है ही नहीं, मन खो जाए। और जैसे आप मन को अमन वाली स्थिति में, अमन का एक मतलब शांति भी होता है, अमन चैन, लेकिन यहाँ हिंदी वाला उर्दू वाला अमन नहीं है। मन, नो माइंड, मन नहीं है। मन खो जाए, विचार खो जाए, बस वहीं से शांति शुरू होती है। मन किसी चीज़ में डूब जाए, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। बच्चों को जब कहते हैं ध्यान लगा कर काम करना, सावधानी से सतर्क होकर पूरी तरह डूब कर काम करना, तो उसका मतलब ये होता है कि मन की एकाग्रता पर ध्यान देना, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी में कुछ खास चीज़ें खड़ी होती हैं। जिसने मन लगाकर पढ़ा तो वो पढ़ाई में आगे जाएगा। बेमन से कोई काम किया तो काम अच्छा नहीं होगा। बेमन से खाना बनाया तो स्वाद नहीं बनेगा। लेकिन जैसे भोजन को मन लगा करके बनाया गया तो उस भोजन में स्वाद पूरा आएगा, भले ही मसाले रोज वही आप डालते हैं। तो मन जहाँ टिक गया चमत्कार कर देगा। कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि बहुत हठीला है ये, पर जब भावनाओं में आता है व्यक्ति तो फिर क्या जीवन में घटता है। कब कोई एक व्यक्ति तुलसीदास की तरह से जीवन में पूरी तरह परिवर्तित होता है, कब कोई व्यक्ति वाल्मीकि की तरह से जीवन में इतना परिवर्तित हो जाता है, कब ये घटनाएं घटती हैं जब व्यक्ति का मन उस भाव तरंग में आ जाए, उद्वेलित हो जाए, मन का कांटा इस तरह से बदल जाए जैसे तराजू का कांटा, जिधर झुक जाए पलड़ा, मन का पलड़ा। इसलिए जो जापान में और तिब्बत में एक चीज़ चलती है अभी भी, जो वहाँ के गुरु लोग रहे हैं उनका ये कहना है कि एक तराजू है,
एक पलड़ा इस फेफड़े की तरफ है, एक इस तरफ है, और उसका जो तराजू का कांटा है वो आपके आज्ञा चक्र में है। दोनों आंखों के साथ इसकी डंडी लगी हुई है। अब ये डंडी यहाँ है इस तराजू की, पलड़े दोनों साइड में है, दोनों कंधों को समझ लीजिए दोनों पलड़े हैं, और तराजू की डंडी आंखों में यहाँ है, और ये जो आज्ञा चक्र वाला भाग है यहाँ उस तराजू का कांटा है, बीच वाली सुई। कि बस ये जो सुई यहाँ है, ये मन की सुई को यहाँ अगर आप संतुलित रखते हैं तो आप सफल हैं। और अगर आपकी तराजू का ये कांटा किधर भी झुक गया, निराशा में झुका तो निराश, आशा में झुक गए तो आशावान, आप जो है अच्छी चीज़ों को सोच रहे हैं तो आप अच्छे, बुरे को सोच रहे हैं बुरे, इस तराजू के कांटे को शांत होकर स्थिर करना सीख जाओ। ध्यान यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ध्यान शुरू होता है कि तराजू का कांटा सही है या नहीं। इसलिए आज्ञा चक्र में आप यहाँ पर ध्यान टिकाए रखते हैं। और हमारे देश के बहुत प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि थे वो एक बात, जैसे उपनिषद पढ़े वहाँ पर कहा, ये दोनों नासिकाओं के नथुने आकर के जहाँ कोने में मिल रहे हैं और आंखें जहाँ आकर के मिल रही हैं, यहाँ तक संसार है। और जहाँ जाकर ये जुड़ जाते हैं यहाँ से ऊपर करतार है, यहाँ से ऊपर भगवान का रास्ता है। यहाँ केंद्रित हो जाओ, यहाँ केंद्रित होते ही दुनिया बाहर रह जाएगी और दुनिया का मालिक उसके साम्राज्य में प्रवेश शुरू हो जाएगा। इस बार जो ध्यान का कार्यक्रम होगा शिवरात्रि पर, वहाँ शिव वरदान साधना आप लोग सीखेंगे तो शिव की कृपा कैसे पाई जाती है उसको बताया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब आप किसी चीज़ को करते करते उस जगह पहुँच जाते हैं कि जीवन का घटनाक्रम ही बदल जाता है, जीवन दो भागों में बंट जाता है। ऐसी एक स्थिति आती है जब जीवन में गुरु का मिलना होता है। गुरु के प्रति अगर आपकी बहुत बहुत श्रद्धा है तो आपके जीवन का कांटा बदल जाएगा, फिर तो आप एकदम ही कुछ अलग ही स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ ये गाड़ियाँ तोली जाती हैं उस जगह में नाम लिखा होता धर्म कांटा। वो धर्म कांटा जो होता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ बेईमानी से तोल नहीं होता, बहुत ईमानदारी से तोल होता है। आपको भी धर्म कांटे पे ही अपने आप को रोज तोलना चाहिए। धर्म कांटा वही है, बहुत ईमानदारी के साथ में अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, वहाँ से कुछ चमत्कार घटते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्ति जो नाटक में भाग ले रहा था, नाटक कर रहे हैं और वो भी भर्तृहरि का नाटक, और नाटक चल रहा है। नाटक का अंतिम रूप वो था, क्योंकि संवाद लिखे जाते हैं, नाटक की एक कहानी होती, पूरी थीम होती है, कहाँ उसको लेकर के एंड करना है, आखिरी पंच लाइन कौन सी होती हैं, वही बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। तो अपनी पत्नी से इन्होंने बोल दिया कि कल तुम नहीं आना, नाटक का अंत है। और वो स्थिति आ गई कि भर्तृहरि वैरागी हो गए हैं और साधु के वस्त्र पहन करके खड़े हुए हैं, और उनके मन में वैराग्य जाग गया, संसार को देख लिया। ययाति को जिस तरह से वैराग्य हुआ था ना, पहले तो संसार की वासनाओं का प्रभाव था। राजा ययाति महाभारत में आता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे भोग भोगे, लेकिन उसके बाद भी उसको ये लगता रहा कि अगर दोबारा जवानी मिले तो जीवन का आनंद लिया जाए और एक नए ढंग से जीवन जिया जाए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जीवन में हो चुकी हैं। अब की बार अगर जीवन मिले तो कुछ बात और हो। तो उसने अपने गुरु के पास जाकर के कहा कि फिर से जवान होना चाहता हूँ। तो बोले किसी से उम्र मांग लो उधार, तुम्हारी जिंदगी में जोड़ दी जाएगी। उसके बच्चों ने उसको उम्र दे दी, 300 साल जिया। तो एक कहानी कही गई है कि किसी एक व्यक्ति को 3 जिंदगी मिली हो और उसके बाद उसका अनुभव पूछना कि क्या जिंदगी का अनुभव है, और उसमें एक श्लोक लिखा गया जिसका सार बता देता हूँ आपको।
3 जिंदगियां जीकर एक आदमी जीवन के अंतिम परिणाम को बता रहा है, जिसमें वो कहता है कि मैंने 300 साल की उम्र, राजा ययाति कहता है, वो भोगी है और संसार के सारे भोग वासनाओं के बीच रहा हूं। यह शरीर क्षीण हो जाएगा पर व्यक्ति का मन क्षीण नहीं होता। अगर तुम ये सोचते हो कि आग में ईंधन डाल डाल करके उसे बुझाया जा सकता है तो आग बुझेगी नहीं, भड़कती रहेगी। बस यही समझ लेना कि भोग भोगने से कभी शांति नहीं आती। जिस दिन व्यक्ति के मन में सच्चा ज्ञान जाग गया और सच्चा वैराग्य आ गया, उस समय वो थोड़े से में ही आनंदित होकर के अपने आप को शांत कर लेगा और सच्चे ढंग से जीवन जीना उसको आ जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये संसार में इच्छाओं को पूरा करने के खेल में जिंदगी नहीं बितानी चाहिए, नहीं तो ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। आप विकृत मानसिकता वाले हो जाओगे, इतनी विकृत मानसिकता हो जाएगी आपकी कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए न जाने कहाँ से कितने घटिया स्तर पर उतर कर कहाँ से कहाँ तक चले जाओगे। मन पर चोट लग जाए, व्यक्ति बदलता है और उसके बाद उसने कहा कि अब जीवन की सच्चाई समझ में आई है। ऐसे भर्तृहरि को जब जीवन की सच्चाई समझ में आई और साधु का वेश बना करके लुटे, ये महात्मा खड़े हुए हैं। महात्मा उस समय नहीं बने थे, लटूरी सिंह नाम था उनका। तो नाटक करते 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 उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने जो है भगवान को साक्षी मानकर, शिव को साक्षी मानकर, आप लोग जानते हैं कि उज्जैन में एक गुफा है जहां बैठ कर के भर्तृहरि ने साधना की थी, क्षिप्रा नदी के किनारे बैठ कर के। उस जगह लोग जाकर के देखते हैं कि यह स्थान है जहाँ इस देश का राजा बैठ कर के साधना करता रहा। उसी तरह से ये भी खड़े हुए और उस दिन ही अपनी पत्नी को बोल कर गए थे कि तू मत आना, और वो भी छिप कर के आ गई और सिर पर पल्ला रख कर के बैठी हुई। और जैसे ही इन्होंने ये बोलना शुरू किया कि मैं शंकर भगवान को, आशुतोष चंद्रमौली, चंद्रशेखर, नीलकंठ भगवान को साक्षी मान करके इस समय घोषणा करता हूँ कि आज से ये मन वैरागी हो गया और दुनिया की सारी जितनी भी नारियां हैं वो मेरे लिए माता और बहन के रूप में है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने हाथ में जल लिया और उसके साथ में जैसे जल को डालते हुए संकल्प बोला। उसी समय बैठी हुई उनकी एक बड़ी भाभी थी, उसने आवाज दे करके कहा कि लटूरी सिंह, तेरी पत्नी भी यहाँ बैठी तमाशा देख रही है। उन्होंने तो समझा नाटक चल रहा है। इन्होंने कहा हाँ देवी, सब लोग जो भी देख रहे हैं, आज परमात्मा को साक्षी मानकर संकल्प कर लिया। नाटक खत्म हो गया। नाटक की कहानी आगे बहुत दूर तक जाती है, लेकिन सार बता देता हूँ कि उसके बाद इन्होंने अपने उसी भेष को लेकर के अपने घर में गए और कपड़े नहीं बदले और अपनी पत्नी से जाकर के कहा भिक्षाम देही। पत्नी बोले ये क्या मजाक है, कपड़े बदल लो अपने। बोले अब कपड़े नहीं, मन बदल गया तो कपड़े भी बदल गए हैं। घर के लोग समझाने आ गए, बुद्धि खराब हो गई, रिश्तेदारों ने आके समझाया लेकिन नहीं माने। और उसके बाद उन्होंने जाकर के बाहर बाग में डेरा जमा लिया और वहीं बैठ कर के जो है अपनी साधना करने लग गए। और उसके बाद पूरे रिश्तेदार और दुनिया भर के लोगों में हड़कंप मच गया कि एक नाटक करता करता व्यक्ति की जिंदगी में असली रूप से वैराग्य जाग गया, मन बदल गया, कहाँ पहुँच गया व्यक्ति। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने पूछा कि अब की जिंदगी किस रूप में बीतेगी। बोले अब तक अपना और अपने परिवार का पेट पालने में जीवन बीत रहा था, अब इस दुनिया का कुछ भला करेंगे। और उसके बाद उन्होंने 40 स्कूल और कॉलेज बनवाए, सामाजिक संस्थाएं तैयार की और दुनिया का बहुत बड़ा भला किया। ये मन का कांटा बदल जाए तो व्यक्ति को कहाँ ले जाकर खड़ा कर देता है, और अगर ये जाकर के विषय वासना में गिर जाए तो व्यक्ति को नाली का कीड़ा बना करके रख देता है। इसलिए इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कृष्ण फिर क्या संदेश देते हैं, वो कल हम इस यात्रा में शामिल होंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा, शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022, समय
सायं 5 से 7 बजे तक भक्ति सत्संग। कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, बस स्टैंड के पास, जवाहर नगर, जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र देखिए, विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग। कार्यक्रम रूपरेखा। प्रथम दिवस शनिवार दिनांक 24 सितंबर 2022, समय सायं 5 से 7 बजे तक। द्वितीय दिवस रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022, प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल आरके कम्युनिटी सेंटर, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आयोजक पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संपर्क सूत्र श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप, तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।